कश्यप और अदिति जी ने व्रत धारण किया और भगवान का अवतार हुआ भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष महाराज द्वादशी तिथि को, जिसे विजया द्वादशी कहते हैं। उसी विजया द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति के सम्मुख भगवान शंख गदा पद्म धारण करके प्रकट हुए थे महाराज। और भगवान ने अदिति को कहा, ये मेरा दिव्य रूप है, इसे देख लो, लेकिन किसी को प्रकट मत करना कि मैं ही तेरा पुत्र बन के आ रहा हूँ महाराज। और फिर भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलो भगवान वामन की। और क्यों प्रकट हो गए वामन के रूप में महाराज? इसके पीछे कारण है, समुद्र मंथन में अमृत पीने के बाद देवता और दानव के बीच युद्ध हुआ। दानव हार गए और देवता जीते। तो दानवों ने शुक्राचार्य की शरण ली। शुक्राचार्य जी ने कहा, यज्ञ करो, ऐसा यज्ञ करो, उस यज्ञ के परिणाम से तुझे आजीवन इंद्र पद मिल जाएगा। कभी इंद्र पद से तुम च्युत नहीं हो पाओगे, हट नहीं पाओगे। इसके लिए महाराज बलि जी यज्ञ कर रहे थे। अगर वह यज्ञ पूरा हो जाता तो क्या होता? यज्ञ अगर पूरा हो जाता तो वह स्वर्ग का राजा बन जाता हमेशा के लिए। इसीलिए देवताओं ने भगवान की स्तुति करी और भगवान ने वामन के रूप में प्रकट लेने का वचन दिया महाराज। और वामन भगवान का अवतार हुआ। बलि के यज्ञ में बलि को छलने के लिए महाराज वामन भगवान चल पड़ते हैं महाराज। कैसे? अच्छा आप समझिए, वामन भगवान किस रूप में है? ब्राह्मण बटुक। ब्राह्मण का जो जन्म है ना, वो 2 बार होता है। इसीलिए द्विज, त्रिवर्णों की संख्या द्विज है। द्विज जन्मना जायते इति द्विजः। एक जन्म माँ के पेट से और दूसरा जन्म होता है संस्कार से। यज्ञोपवीतादि संस्कार से इनका दूसरा जन्म माना जाता है। और फिर यज्ञोपवीत के बाद ये वेद आदि पारायण करते हैं, कांधे पर जनेऊ धारण करते, उस जनेऊ की मर्यादा का पालन करते, गायत्री जपते, बड़े शुद्ध आहार व्यवहार रखते, तब जाकर उनमें विप्रत्व आता है। वो ब्राह्मण विप्र बनते हैं वेद आदि को प्राप्त करके महाराज। ब्रह्मचारी का धर्म साधारण नहीं है महाराज। वामन भगवान बड़े हुए, जनेऊ हुआ, सूर्य नारायण ने कमंडल दिया महाराज, सबने सब कुछ दिया। धरती माता ने आसन दिया, किसी ने कमंडल दिया, कान में मंत्र दिया गया गायत्री का। इन सब मंत्रों को धारण करके महाराज चल देते हैं कहाँ? वामन भेषधारी भगवान बलि के उस यज्ञ स्थल पर महाराज। जो ही यज्ञ स्थल में पहुंचते हैं महाराज, सब सभा लगी है, यज्ञ हो रहा है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और इस स्वाहा में भी स्वाहा हो जाता है। एक है स्वाहा और एक है स्वाहा। स्वाहा स्वाहा मतलब जलकर भस्म हो जाना, और स्वाहा मतलब हे देव आप अपनी आहुति लो। आकार का अंतर है ना। और आप लोग भी होर लगाते हैं, सब जाकर जबरदस्ती स्वाहा स्वाहा स्वाहा। काहे को? महाराज दिव्य यज्ञ हो रहा था। बलि जी जजमान, शुक्राचार्य जी आचार्य। राक्षसों को इंद्रत्व प्राप्त हो बलि को, बलि राजा है ना तो राक्षसों का। तब तक वामन भगवान पहुंचते हैं। और जो ही देखिए बलि है राक्षस कुल में, लेकिन जो ही द्वार पर देखा कि एक बटुक ब्राह्मण आए हैं, तुरंत उठा बोला, स्वागतम स्वागतम महाराज, स्वागतम, आइए, स्वागत है। आपको देखकर मेरी आंखें तृप्त हो गई। बलि ने कहा, मानो भगवान नारायण स्वयं ही दर्शन देने आ गए। जबकि बलि ये जानता नहीं है कि नारायण ही है, रूप परिवर्तित है। महाराज बोले, आपको क्या चाहिए? यज्ञ में क्या चाहिए महाराज? भगवान ने कहा, हे राजन, मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण कुछ मांगने ही आता है। आप राजा हैं, बस मुझे कुछ याचना करनी है। बलि ने बोला, क्या चाहिए बोलो, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, है ना महाराज।
अब देखिए, ऐसा नहीं, बलि ने जो कहा वो भागवत में जो भगवान लिखते हैं, बड़ी सुंदर बात है, थोड़ी हंसी की भी बात है। बलि कहता है कि हे भगवान, हे बटुक ब्राह्मण, आप जो मांगो, क्या क्या दे सकते हैं। बलि जी कहते हैं महाराज, गाम कांचनम गुणवत् धाममिष्टम तधान्यपेयमुतवा विप्रकन्या। बोलते हैं, बोलिए आपको गाय चाहिए, कांचन सोना चाहिए, या आपको वैभव चाहिए, राज्य चाहिए, या आप जनेऊ आपका हो गया है तो यज्ञोपवीत के बाद अगर आपको विवाह करने की इच्छा है तो हम अपने राज्य के किसी ब्राह्मण की कन्या से आपका ब्याह करा दूं। ब्याह की इच्छा हो तो बोलिए, ब्याह करना है तो ब्याह करा दूं महाराज, बोलो। और क्या, ग्रामान समृद्धान तुर्गान गजानवा, गांव चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, रथास्तथारतमं समप्रतीक्षा, जो चाहिए सो बोलो। महाराज बामन जी ने कहा कि राजन, आप बड़े दिव्य हैं, आप ही दिव्य नहीं है महाराज। उन्होंने कहा, महाराज आप ही दिव्य नहीं है महाराज, आपके बाबा दादा परदादा हिरण्यकशिपु से लेकर प्रहलाद जी तक सभी दिव्य हैं। इस कुल में आप विरोचन सब दिव्य है महाराज, आपका तो कुल ही दानी है। लेकिन मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, मेरे अंदर परम संतोष है, केवल मुझे 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग। महाराज बलि जोर से हंसा, बोला, पंडित जी थोड़ा छोटे हैं आप, अभी आपको संसार का ज्ञान नहीं है, 3 पग से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है महाराज। मांगना है कुछ और मांगो, बलि के पास खड़े हो, अभी मांगने नहीं आता। बामन भगवान ने बोला, नहीं महाराज, मैं गुरु जी से वेद पढ़ के आया हूं, संतोषम परमम सुखम, संतोष परम सुख है, मेरी जरूरत केवल 3 पग भूमि की है, मुझे केवल 3 पग भूमि आप दे। अच्छा, तो बलि जी बोले कि एक बात करो महाराज, 3 पग तो ठीक है, लेकिन आपका जो ये पद है ना बड़ा छोटा है, छोटे हैं आप, तो इतने जो बड़े बड़े राक्षस दिख रहे हैं ना लंबे लंबे, इसमें से किसी एक के पैर से नाप लो। बलि जी ने, बामन जी ने कहा, नहीं भगवान, छोटे ही सही, मेरे छोटे पद से दे दो। और फिर बलि ने संकल्प किया, ठीक है महाराज, आप नहीं समझते, नहीं मानते तो मैं दे रहा हूं, ले लो आप। और बलि जी ने संकल्प के लिए जल लिया। तभी शुक्राचार्य जी अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। कौन है? साक्षात नारायण है, ठगने आया है मेरे चेला को, मेरे जजमान को धोखा देने आ गया। आचार्य का धर्म है, अगर कोई धोखा दे तो जजमान को सचेत करे। शुक्राचार्य कहा, बलि भगवान है, चलने आया है, मत दो, अभी देखन में छोटा है, घाव भरे गंभीर। बलि ने कहा कि महाराज, ये तो परम सौभाग्य है कि नारायण आया है, नारायण आए तो मैं नारायण को पति, तब तो मैं जरूर दूंगा। शुक्राचार्य ने डांटा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तुम गलत है। तर्क दिया शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य ने बोला कि 6 जगह प्रतिज्ञा तोड़ दो, तुमने प्रतिज्ञा किया है 3 पग भूमि का, लेकिन 6 जगह नहीं करना चाहिए, अपना दिया वचन भी तोड़ देना चाहिए, झूठ बोल देना चाहिए। ये शुक्राचार्य ने तर्क दिया। क्या तर्क दिया? कहे, स्त्रीसु नरम विवाहे, स्त्रियों के विवाह में, बच्चियों के विवाह में थोड़ा दाल में नमक बराबर झूठ करना पड़े तो झूठ नहीं है। और क्या कहते हैं? वृत्तर्थे प्राण संकटे, धन कमाने में जहाँ प्राण का संकट हो वहां भी झूठ बोल के निकल जाने में कोई बुराई नहीं है। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम,
गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए भी झूठ बोलना पड़े तो बोलो। 5 हो गया कि नहीं? नानकम स्याजुगुप्सितम, ऐसी 6 स्थानों पर अगर झूठ भी बोला जाए तो चलेगा। इसलिए तू राजा हो, अपने प्रजा की रक्षा के लिए, राक्षस धर्म की वृद्धि के लिए दान का संकल्प छोड़ दो महाराज। लेकिन महाराज बलि जी नहीं माने और बलि जी ने 3 पग का संकल्प किया। बलि जी ने हाथ में जल लिया, कमंडल से जल गिराने लगे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य देखे चेला नहीं मानेगा, समझाने पर नहीं मानने वाला है, बुद्धि लगाओ। शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बनाए और उस कमंडल के जिधर से जल आता है उसी में प्रविष्ट करेंगे। अब लोटिया तेरा जल गिरे ना, क्या किया जाए महाराज? तब जो है बामन भगवान ने देखा हो, शुक्राचार्य जी महाराज प्रविष्टि किए हो, तो बामन भगवान ने एक दरभा लिया। दरभा मतलब कुश। एक दरभा लेकर उसी कमंडल के उसी छिद्र में थोड़ा सा संजोग से आंख ही पड़ा, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, बाहर निकल गए, जल आ गया। अच्छा विचार करो, भगवान ने आंख ही क्यों फोड़ा? जो व्यक्ति धर्म के कार्य में बाधा डाले, शुक्राचार्य परमात्मा मानो संदेश दे रहे हैं, तेरी आंख फूट सकती है। शुक्राचार्य जी का एक आंख भगवान बामन ने दरभा से फोड़ दिया, बाहर आ गए, कमंडल से दिव्य रूप लिए महाराज। मानो भगवान ने सजा देकर समझाया, तुम तो गुरु हो, अच्छा ज्ञान दो, उल्टी सीधी बातें काहे को पढ़ाते हो चेला को? समस्त मानवों का कल्याण का विचार सोचो महाराज। और तब जल लिया बलि महाराज ने और पढ़ा, संकल्प पढ़े, एवं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तीर्थौ महाविष्णु स्वरूपिणे ब्रह्मणाय त्रिपदाम भूमिम दातुभ्यम उत्सृजय। यानी मैं 3 पग भूमि दान का संकल्प करता हूँ। और दान दिया, बोला महाराज आपको जहां मन करे वहां नाप लो, जहां मन करे वहां माप लो। भगवान बोले ठहरो ठहरो जरा, मैं नापता हूं। और भगवान ने अपना विस्तार किया महाराज, 2 फुट 4 फीट 6 फीट 10 फीट, अब तो सर भी ना दिखे। महाराज एक इसी में एक प्रसंग जो भागवत में नहीं है लेकिन अन्य पुराणों में आया है, मैं आपको सुना दूं, जरा गौर से सुनिएगा, जिसकी कथा आपको, अच्छा चलिए इस कथा को मैं कल सुनाऊंगा, जो प्रसंग है इसमें, कल वो प्रसंग आएगा, उसी में मैं रहस्य बताऊंगा। और महाराज दिव्य रूप विस्तार किया महाराज, एक पैर भगवान जी ऊपर उठाए, एक पैर ऊपर गया महाराज, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी पूजा किए, गंगा जल से उनकी पूजा हुई, चरण पाद पूजन हुआ। इसीलिए कहा गया है महाराज, जो लोग दीक्षा लेते हैं ना ब्राह्मणों से, दीक्षा देने का अधिकार ब्राह्मण को है, दीक्षा लेना भी चाहिए गृहस्थ को, गृहस्थ ब्राह्मण से। गृहस्थ व्यक्ति को सन्यासी से दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर आप सन्यासी हैं तो सन्यासी से दीक्षा लीजिए, सन्यास में जाइए, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति को गृहस्थ ब्राह्मण से ही दीक्षा लेनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र का मत है। यतुर दीक्षा पितुर दीक्षा भी वर्जय, सन्यासियों की दीक्षा वर्जित की गई है गृहस्थों के लिए है। महाराज भगवान वहां पाद लेकर, एक पाद में लोग, दूसरे में संपूर्ण ब्रह्मांड। बोले तीसरा कहां रखूं महाराज, बोलो। बलि घबरा गया महाराज, अब क्या करें, कैसे करें। तब तक बलि की पत्नी विंध्यावली आई, स्वामी को संकेत करी, बोली अब कोई विकल्प नहीं, नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, विकल्प यही है, स्वयं को भगवान को समर्पित कर दो। तुरंत बलि ने सर झुकाया, बोला प्रभु आपका एक पाद बाकी है। जिस यज्ञ पर भूमि होती है वह यज्ञ जब तक यज्ञ पूरा न हो, किसका होता है, जजमान का। जजमान यज्ञ के बाद भूयसी दक्षिणा कर दे तो उस भूमि से उसका अधिकार समाप्त हो जाए।
बलि ने कहा महाराज ये मेरी भूमि हो गई, ये दान मैंने नहीं किया, ये बचा हुआ है तो मेरा है, मैं तो दीक्षित हूँ यज्ञ के लिए, इसलिए आप मुझे ग्रहण करें महाराज। मैंने बताया बलि से क्या है, आत्मनिवेदनम भक्ति के आचार्य हुए बलि जी महाराज। आपने निवेदित कर दिया, भगवान पैर रखकर बलि को उत्तम धाम दिए। भगवान प्रसन्न होकर बोले बलि पाताल के राजा बन, और कोई वरदान चाहिए तो बोलो। बलि ने कहा अगर पाताल का राजा बन गया मैं तो महाराज मेरे पहरेदार आप बन जाओ, द्वारपाल आप बन जाओ महाराज। भगवान नारायण जी बलि के पाताल के चारों दरवाजे पर नारायण पहरेदार बन गए महाराज। ये लीला समाप्त हो गई। उधर लक्ष्मी जी परेशान, लक्ष्मी जी देखी नारायण जी पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं चल रहा। तब नारद जी ने सब बताया कि महाराज तेरा पति वहां है। कहाँ? बलि के यहाँ। आप लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा में आरती गाते हैं ना, बाली के द्वार करब हरि सेवा, है ना, बाली के द्वार करब हरि सेवा। लक्ष्मी जी, तब मैया लक्ष्मी जी ने प्रपंच रचा। लक्ष्मी जी एक सामान्य महिला का रूप बनाई महाराज और चली गई बलि के यहाँ। 6 महीना वहां रही महाराज। 6 महीना वहां रहने के बाद श्रावण का महीना आया, शुक्ल पक्ष की तिथि और शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा की तिथि। इसी तिथि के दिन मैया लक्ष्मी ने अपने साड़ी का एक धागा निकाला। बलि से प्रेम हो गया था ना, थोड़ा बलि बहन की तरफ मानने लगा था। लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया आज पूर्णिमा है, आज के दिन बहन अपने भाई के कलाई पर सूत बांधती है जिससे भाई की आयु लंबी हो जाती है, तो मैं ये सूत आपको बांधने के लिए लाई हूं। बलि भी, उसको कोई बहन खास नहीं थी, स्नेह देता था, हाथ बढ़ा दिया, मैया लक्ष्मी ने बांधा। बलि ने बोला दानी तो था ही शुरू से, क्या चाहिए बोलो। लक्ष्मी ने कहा भैया कुछ तो चाहिए नहीं, सब कुछ तो ही है, एक ही अभाव है। क्या भैया, ये जो तुम्हारे चारों दरवाजे पर जो पहरेदार खड़े हैं ना, इन्हीं को दे दो, यही चाहिए। अरे ये तो नारायण है। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, बोली मैं भी तो लक्ष्मी हूँ, मेरे नारायण को दे दो महाराज। लक्ष्मी जी ने लिया। इसीलिए रक्षा सूत्र का बंधन आप लोग को पंडित जी पढ़ते हैं, जे न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो तेन त्वाम मनुबधनामि रक्षे माचल माचल। और तब से इसकी परंपरा भी चली गई महाराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, करुणा निधान की जय, जय श्री सीता। ये दिव्यता है परमात्मा की। महाराज इन सब कथाओं को कहने के बाद सुखदेव जी परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन मन में बुरी वासनाओं को आने मत दो, उसको नष्ट करो तभी तेरा कल्याण होगा महाराज, अन्यथा कल्याण संभव नहीं है। और फिर सुखदेव जी महाराज आइए, मैं थोड़ा देर सूर्य वंश की अंतिम कथा कह के फिर हम लोग चंद्र वंश में आएंगे, क्योंकि कथा भी हम लोग को 7 बजे संपन्न करनी है और कथाएं अभी लंबी हैं, तो इसीलिए आज बीच में कोई विशेष भजन वजन की आवश्यकता हमें लगता है नहीं है। थके नहीं ना आप लोग? हाँ, बस एक ही भाव रखिए परमात्मा से। क्या भाव रखना है महाराज? केवल एक भाव रखना है, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा
जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। और परमात्मा से कहिए, क्या कहिए महाराज, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अर्थात सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, यही कल्याण है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहे, जाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहे, जाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहे, विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। या मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहे। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहे, जाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहे। विचार करिए भैया, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। भैया क्या करना है, फल आशा त्याग सब काम करते रहिए, जहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहे। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहे, ताहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहे। रखना कैसे है, जिंदगी की दौर सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी के डोर सो हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झुपड़ी
धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहे। संसार के लोगों से आशा मत करिए, आज आपके मित्र कल शत्रु बन जाएंगे। आज सम्मान मिला तो आपके, न मिला तो शत्रु बन जाएंगे महाराज। इसीलिए भैया क्या करना है, राम जी देंगे तो बहुत मिल जाएगा। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजी नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहे। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहे वेद रहे। रामचंद्र भगवान। भगवान की जय। भैया और संयोग से अब राम जी का प्रसंग भी है। नवम स्कंद में राम जी की लीला की चर्चा की गई है, और फिर इसके बाद दसम में भगवान के अवतार की कथा 13वें अध्याय तक। और आप लोगों के इस स्नेह प्रेम से यह कथा बड़ी मधुरता से आगे बढ़ रही है। हमारा सुखदेव जी कहते हैं कि सूर्यवंश, यानी इस नवम स्कंद में चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा आती है। तो सूर्यवंश की कथा थोड़ी देर की है, सुन ले। इसके बाद चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा। सूर्यवंश में भगवान राम प्रकट हुए, और उन्हीं राम ने अनेक दिव्य लीलाएं करी। उन्हीं की कथा हम सब श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आदि नारायण परमात्मा के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। आदि नारायण परमात्मा के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, और मरीचि ऋषि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप ऋषि के पुत्र हुए विवस्वान, और विवस्वान इन्हीं के यहाँ वैवस्वत मनु का प्राकट्य हुआ। वैवस्वत मनु के यहाँ इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बाद प्रसन्न, कवि, करुष, धृष्ट, नृग, नरिश्चंद इत्यादि अनेक राजा हुए। इन सब राजाओं का वर्णन अगर किया जाए तो महीनों की भागवत समाप्त न हो, है ना। और सुखदेव जी कहते हे राजन, इसी इक्ष्वाकु वंश में श्री राम का प्रकट हुआ। उसी में मनु महाराज के पुत्र नभग, नभग के पुत्र के यहाँ नाभाग, नभग जी के यहाँ नाभाग जी का, और नाभाग जी के यहाँ भक्तराज अम्बरीश जी की प्राकट्यता हुई, यानी राजा अम्बरीश जी प्रकट हुए। और अम्बरीश जी की कथा जरूर सुनिए। ये भक्ति की दिव्य कथा है कि एक साधारण भक्त के कारण से दुर्वासा जी को पूरे ब्रह्मांड में जगह नहीं मिली। अम्बरीश जी परम भगवान भक्त थे। मैं बड़े संक्षेप में एकदम 2 मिनट में अम्बरीश जी की कथा। महाराज अम्बरीश जी परम भगवान भक्त थे। हर एकादशी का व्रत करते थे। कोई एकादशी व्रत भंग, एक बार वह एकादशी व्रत किए थे। और एकादशी व्रत का यह नियम है कि एकादशी करो तो पारण द्वादशी में अवश्य होना चाहिए। और पारण का समय आया, तब तक वहां आ गए दुर्वासा जी। और दुर्वासा जी ने कहा कि राजन,
अम्बरीश मैं भी आपके साथ व्रत का पारण करूंगा, लेकिन थोड़ा मुझे संध्या बंदन कर लेने दो। और वह संध्या बंदन के लिए चल पड़े। महाराज दुर्वासा जी को विलंब होने लगा, तब तक द्वादशी समाप्त होकर त्रयोदशी का संयोग आने वाला है। और महाराज अम्बरीश जी ने सोचा कि व्रत टूट जाएगा, इसलिए केवल तुलसी दल और जल से उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। तब तक दुर्वासा जी आगे। दुर्वासा जी को लगा कि इसने मेरा अपमान किया, मेरे से पहले पारण कर लिया, इसलिए दुर्वासा जी क्रोधित हो गए महाराज। और क्रोधित होकर जैसे ही अम्बरीश जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी मंत्र शक्तियों से प्रताड़ित करते, तब तक ही भगवान का चक्र दुर्वासा जी के पीछे लगेगा। दुर्वासा जी के पीछे चक्र लग गया महाराज। दुर्वासा जी भागते रहे, भूमंडल सभी मंडलों में घूमते रहे, लेकिन चक्र पीछे नहीं छोड़ा। दुर्वासा जी भागकर नारायण के चरण में गए। भगवान ने भी कहा कि इसका उपाय मेरे पास नहीं है, मेरा चक्र चला जाए तो अपना कार्य सिद्ध करके ही आएगा। महाराज दुर्वासा जी करके ही आएगा। अरे विकल्प क्या बोले, बस जिसके लिए चक्र गया है वही आपका कल्याण कर सकता है। फिर दुर्वासा जी अम्बरीश जी के यहाँ आए। अम्बरीश जी ने प्रार्थना किया कि मेरे एकादशी व्रत का जो पुण्य फल है उसको भी ध्यान में रखकर चक्रदेव शांत हो जाए। तब जाकर दुर्वासा जी का आप विचार करिए, एक तपस्वी सन्यासी क्रोधी देवताओं को भी श्राप देने में समर्थ, वैसे व्यक्ति पर भी भगवान अपना शस्त्र चला देते हैं अगर वह भगवान के सच्चे भक्त को परेशान करने का कार्य करे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और सुखदेव जी ने इस कथा को परीक्षित जी को सुनाया। बड़े दिव्यता से परीक्षित जी ग्रहण किए महाराज। और उसके बाद फिर वह कथा आगे बढ़ाते हैं महाराज। उसी वंश में सगर जी हुए। सगर जी की कथा आप सब जानते ही हैं। उनके 60,000 पुत्र जो नष्ट हो गए थे। फिर उसी में भगीरथ जी हुए। महाराज भगीरथ जी ने गंगा से प्रार्थना करके गंगा को धरती पर लाया। सगर के पुत्रों का मोक्ष और कल्याण हुआ। ये कथाएं तो आप सब जानते ही हैं। और उसके बाद महाराज इन सबको कहने के बाद वेदव्यास जी सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि रामायण की कथा अब इस बीच में कहें तो 24,000 श्लोक चाहिए। 18,000 श्लोक के भागवत में 24,000 श्लोक रामायण कहां से लाया जाए। केवल राम तत्व को समझना है, इसलिए राम तत्व को समझाने के लिए उन्होंने बस सीधे राम पर आए। इन सब कथाओं को कहने के बाद, है ना, बोले महाराज उसी वंश में भागीरथ के वंश में ही ऋतुपर्ण नाम के राजा हुए। महाराज भागीरथ के वंश में ऋतुपर्ण नाम के एक राजा हुए। इसी वंश में अयुतायु राजा हुए। उसी में सिंधु द्वीप, और सिंधु द्वीप के बाद इसी वंश में अस्मक में खड़वांग, खड़वांग के बाद महाराज दिलीप, जिनका आप जानते हैं गो सेवा, 10वां में बच्चे पढ़ते भी हैं संस्कृत वगैरह में। और दिलीप के बाद महाराज जो है जिन्होंने गाय के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, तैयार हो गए गो रक्षा के लिए। धर्म और गाय की रक्षा करने की जिम्मेवारी भगवान सबको नहीं देते, वैसे ही भक्तों की जिम्मेवारी यज्ञ की, गो की, ब्राह्मणों की रक्षा, है ना। और दिलीप के बाद महाराज जो बालक हुआ, उसी बालक जो दिलीप का पुत्र हुआ, उन्हीं का नाम पड़ा रघु। और उन्हीं रघु के वंश के कारण से राम के वंश का नाम पड़ा रघु वंश। क्यों रघु महान हुए? रघु ने एक यज्ञ किया और अपना सर्वस्व दान कर दिया, तब से उनके नाम की प्रसिद्धि हो गई। और उन्हीं महाराज रघु के वंश में जो पुत्र हुआ, रघु के जो बेटा हुए, उनका नाम पड़ा अज। रघु जी के बेटा अज, और अज का विवाह इंदुमती रानी से हुआ। और उनके वहां जो पुत्र हुआ, उनका नाम पड़ा दशरथ।
अर्थात दशरथ जी की माता कौन है? इंदुमती। और दशरथ जी के यहाँ 3 पत्नियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और इन्हीं तीनों से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। मैंने कल पत्नी में बताया दशरथ जी की कैकेयी कौन पत्नी है? भोग पत्नी कौशल्या, धर्म पत्नी और सुमित्रा सेवा पत्नी है। और जो भोग पत्नी होती है वह पतन की ओर ले जाती है, इसलिए कैकेयी ने पतन की ओर दशरथ को झोंक दिया। एक यज्ञ के द्वारा राम जी की उत्पत्ति हुई, आप सब जानते हैं। आप राम तत्व को समझ लीजिए। कहानी सबको पता है कि भाई सीता से विवाह हुआ, जनक जी थे, बन गए, सबको पता है। राम तत्व क्या है? राम के तत्व को समझिए। बस 2 मिनट में राम तत्व को मैं बताऊं। राम अगर अयोध्या में रहते राजा बनते और क्या कहलाते? अयोध्या के राजा राम, चक्रवर्ती सम्राट राम। लेकिन राम ने पिता की आज्ञा को मानने के लिए, पिता की आज्ञा मानने का मतलब क्या हुआ? पिता धर्म होता है, पिता का एक नाम होता है धर्म। पिता धर्म है, धर्म के वचन को मानो। धर्म के वचन को मानने के लिए, धर्म मार्ग में जाने के लिए यातना और पीड़ा मिले तो भी झेलो। राम ने धर्म रूपी पिता का वचन मानकर वन रूपी मार्ग में कांटों में चलना स्वीकार किया। यही राम तत्व है, यही राम है। और इसी दिव्यता ने जब राम वन से लौटे तो उस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाकर लौटा। अर्थात कथाएं सब जानते हैं, आप तत्व को समझिए। अर्थात जो धर्म का वचन मानकर जीवन के संघर्षों को झेलता है, उस संघर्षों के बाद वह राम हो जाता है। कैसा राम? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वह राम जिसका विवाह एक दशरथ के अयोध्या की अपेक्षा बड़े छोटे से नगर मिथिला, जनकपुर, वहां की एक कन्या से हुआ। और राम ऐसे दिव्य थे कि सीता का हरण हो जाए तो कोई भी राम को अपनी कन्या देने को तैयार हो जाता। पिता ने 3 विवाह किया, राम भी कर सकते थे। लेकिन राम उसी स्त्री के लिए राक्षस से लड़कर अपनी स्त्री को प्राप्त किया। राम ने धर्म पालन के लिए पत्नी का त्याग किया। जो धर्म का साथ न छोड़े वही श्री राम है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और लक्ष्मण जी उनके छोटे भाई, जिन्हें जीवाचार्य कहा जाता है, जीवों का आचार्य कहा। महाराज भरत जी जितना त्याग, अच्छा एक विचार करिए, राम जिस नगर में जन्म लिए हैं, पैदा हुए, उस नगर का नाम क्या है? अयोध्या। अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या यत्र युद्धा न भवति सह अयोध्या। जहां युद्ध न हो, कलह न हो, वहां। राम जी चारों भाइयों में कलह नहीं। चारों भाइयों को 2-2 पुत्र, राम ने अपने राज्य को 8 भागों में बांट दिया। बड़ी सा बराबर न्याय, प्रेम, पुत्र धर्म, पिता धर्म, राज धर्म, पति धर्म, भाई धर्म, बंधु धर्म, भगवान धर्म, भक्त धर्म, सभी धर्मों का अगर कोई स्वरूप है तो वह है हमारे श्री राम जी। बोलो सांवले सरकार की जय। और ऐसे दिव्य राम जी की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दिव्यता से महाराज सुनाते हैं। और सुनाने के बाद सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज 4 दिन बीत गया और कथाएं आगे हैं। तुम जिस परमात्मा के लीलाओं को जानना चाहते हो कम समय है, इसलिए अब हम उन्हीं लीलाओं में चलें कि जिस भगवान के लिए तुम आए हो वो परमात्मा कौन है, और उन्हीं की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे, है ना। चलिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, करुणा निधान की जय जय श्री सीता। ऐसे तो राम के कार्य बड़े दिव्य हैं, अहिल्या उद्धार
और कुछ चीज हम भ्रांति पाल लेते हैं। फिर मैं अगर आ जाऊं तो फिर ज्यादा बोलना पड़ जाए। राम जी ने इतने तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिल्या को अपना चरण नहीं लगाया। अहिल्या को चरण राम लगाएंगे महाराज? एक गौतम ऋषि की पत्नी, ऋषि पत्नी को राम चरण लगा सकते हैं क्या? नहीं महाराज। राम जी ने उनका चरण स्पर्श किया। राम के स्पर्श से पत्थर की नारी सजीव हो। और विचार करिए, आप लोग एक प्रसंग जानते हैं कि सबरी माता ने राम जी को झूठे बेर खिलाए। सबरी इतनी भक्ति में नहीं थी। जूठा का एक और मतलब होता है, आप महिलाएं जानती हैं, शंकर जी की लाचारी गाती हैं, अगर मैं जल चढ़ाती तो ये मछली का जूठा है। सबरी, जैसे आप बाजार में आम खरीदने जाते हैं, ये आम मीठा है, मालदा है, सिपिया है, दलमा है, सेव वाला तो सेव काट के खिला दे, आम कैसे चखेंगे? आम के लिए तो जरूरी है, आम उठाते हैं नाक से लगाए, मालदा, सिपिया, जर्दा, स्वाद का पता चला, हुआ ना जूठा स्वाद। सबरी जी लेती, देखती, अनुभव करती, ग्रानों से मीठा है, प्रभु खाओ। महाराज एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति ने एक बार, एक पंडित जी लोग थे अभी वहां, कहा गया की कथा चल रही थी कुछ दिन पहले, वहां एक प्रश्न पूछ दिए महाराज। बोले यहाँ ये भगवान को आपने सेव रख दिया है, भगवान को भोग लगा ना, वहां सेव वगैरह, हलवा वगैरह, महाराज ये सब तो आप लोग खा जाएंगे, भगवान तक पहुंचेगा कि नहीं? महाराज मैंने कहा कि महाराज अभी पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं, लेकिन एक बात मैं बताऊं। बोले क्या? हमने बोला आपने फैक्स मशीन देखा है या प्रिंटर? तो हाँ। हमने बोला फैक्स मशीन में एक पन्ना पर आप संदेश लिखते हैं और उस पन्ना वाले संदेश को उस फैक्स वाले मशीन में लगाते हैं और फिर वो पन्ना अंदर जाकर बाहर आ जाता है, यानी आपका पन्ना आपके पास ही यथावत रह जाता है और आपने जैसा पन्ना भेजा है, जैसा अक्षर भेजा है, ठीक वैसा ही अमेरिका में पहुंच जाता है, जबकि बीच में मोटा पाइप नहीं लगाया जाने के लिए। आप यहाँ मोबाइल में लिखते हैं, भात का फोटो भेजते हैं, जैसा थाली का फोटो भेजेंगे मुंबई के मोबाइल में चला जाएगा महाराज, उसमें से कमी बेसी नहीं होगी और आपका वाला फोटो आप ही के पास रहेगा। जब आप इस तंत्र से ऐसा कर सकते हैं तो परमात्मा ने आपको बनाया और आपने तंत्र बनाया, तो परमात्मा की विद्या क्या कमजोर है? बिल्कुल ग्रहण करते हैं। अंतर यही है कि हमारे शरीर की 3 गति है और 3 गति से हम अन्न लेते हैं। अन्न का भी 3 स्वरूप है, एक का नाम है स्थूल, दूसरे का नाम है मध्यम, तीसरे का नाम है सूक्ष्म। अर्थात अगर आप 2 किलो अन्न खाते हैं तो 2 किलो अन्न में से 1 किलो 800 ग्राम स्थूल शरीर का पोषण करता है, जो मल और मूत्र के रूप में बाहर आ जाता है। 20 ग्राम आपके मन का पोषण, 1 ग्राम आपके सूक्ष्म शरीर का पोषण है। उसी तरह परमात्मा के शरीर में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, उन्हें स्थूल नहीं चाहिए, उन्हें मध्यम नहीं चाहिए, उन्हें सूक्ष्म चाहिए। और उस सूक्ष्मता को परमात्मा अगर आप भाव से दें, खाते खाते। और अगर आप परम तपस्विनी हो जाए, आप अगर द्रौपदी हो जाए, आप अगर जसोदा हो जाए, कौशल्या हो जाए, तो भगवान आपका पयोधर भी पीने आ जाए, भगवान आपकी लाठी खाने आ जाए, कान आपसे मिचवाने आ जाए, बंधवाने आ जाए। मां बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए अब हम सब राम की कथा तो शायद समझ ही गए होंगे। राम की कथा के बाद कृष्ण के